नीतीश कुमार जी एक लाइन भी सीए SIR पर नहीं बोलते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि क्या SIR के माध्यम से आप NRC लागू करना चाहते हैं, इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, तो कहते हैं कि आज के पहले कपड़ा पहनता था जी, ये सब करिया करिया पहन के आ गया सब पटियन वाला। अरे इस तरीके से देखा कि आवासीय प्रमाण पत्र आप वैलिड कर रहे हैं। तो भाई अभी तो पटना के फुलवारी में आपने देखा कि डॉग बाबू, कुत्ता बाबू और कुतिया देवी के नाम पर तो आवासीय प्रमाण में श्रम संसाधन मंत्रालय ने ये दिया है कि भाई बिहार से लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं रजिस्टर्ड लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और अनऑफिशियल जोड़ दिया जाए तो 4-4.5 करोड़ लोग जो बाहर काम करने जाते हैं। तो SIR के फॉर्म पे कौन साइन किया? उनका फॉर्म 6 पे कौन साइन किया? क्या BLO ने साइन किया? इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, एक निष्पक्ष संस्थान है तो उनकी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। तो हम सब लोग को आशंका है पूरी तरीके से कि जो 1 तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा वो चुनाव आयोग नहीं बीजेपी बना करके प्रकाशित करेगा। कोशिश पूरी तरीके से है कि बहुजन वर्सेस RSS की लड़ाई। RSS की विचारधारा से जो निकल के आए हैं लोग, वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और अंबेडकर, फूले, पेरियार, जगदेव, काशीराम, कर्पूरी के विचारधारा से लोग निकल कर के आए हैं, उनको नीचा दिखाए, ये प्रयास चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। मेरे साथ RJD के विधायक प्रवक्ता सतीश कुमार हैं। क्या लग रहा है, विधानसभा में आप उस दिन थे, बीजेपी वाला आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के साथ बदतमीजी की। नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, स्पीकर साहब इसके सबसे बड़े गवाह है कि उन्होंने उनके बगैर इजाजत के सम्राट चौधरी जी उठते हैं जब नेता प्रतिपक्ष का स्पीच चल रहा होता है, विपक्ष के नेता है, तो हम सरकार पे जो आरोप है, जो जनता का आरोप है, पलायन का आरोप है, वोटर लिस्ट को लेकर के जो संशय है, उन तमाम सवालों को नेता उठा रहे थे, जातीय जनगणना के सवाल को उठा रहे थे और सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में नेता के सामने ही देखते हैं कि मुख्यमंत्री बैठे होते हैं, सम्राट चौधरी जी उठते हैं और तुम तलाक पे आ जाते हैं और उनके पिताजी पर, माताजी पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रहे हैं, उन पर हमला करना चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है यदि प्रतिपक्ष के नेता हम सब लोग को, माननीय विधायकों को नहीं दबाए तो मारपीट की नौबत ऐसा आ गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कि वैसा अभद्र भाषा का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं करने चाहिए। ऐसे भाषा का इस्तेमाल सम्राट चौधरी जी ने करने का काम किया। और देखे कि उनके जब वो बोल ही रहे थे, उसी बीच में बीजेपी के जो सचेतक हैं जनक सिंह, वो उठते हैं और इस तरीके से पूरा, हम सब लोग बेल में होते हैं, हम बहुत नजदीक होते हैं, वो बोल रहे हैं कि दूध बेच करके आया, दूध बेचने भेज देंगे। तुम लोग की औकात कैसे हो गई? इस तरीके का औकात वाली बात वो बोल रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र में चंद लोग ही लोकतंत्र को हाईजैक करके रखेंगे? उनके लोग कह रहे हैं कि कुछ सम्राट चौधरी के अलावा भी कोई विधायक थे जिन्होंने उनकी मां बहन की गाली दी। आप तो थे उस दिन विधानसभा। कोई सम्राट चौधरी के अलावा वही जनक सिंह ने मां बहन की गाली दी, और संजय सिंह उनके विधायक हैं जो माइक तोड़ करके तेजस्वी यादव जी पर हमला करना चाहे। लेकिन हम बीजेपी के दोनों राजपूत समाज से हैं। हाँ, दोनों अपर कास्ट से हैं। और हम तो स्पीकर महोदय को धन्यवाद देंगे और बीजेपी और जदयू के कुछ वरिष्ठ मंत्री को भी हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने उठ करके ऐसे उदंड लोगों को रोकने का, पकड़ने का काम किया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक कोशिश है कि यादव वर्सेज पिछड़ा, अति पिछड़ा कुर्मी कुशवाहा किया जाए, दलित किया जाए। अब दलित नेता से गाली दिलवाया जाएगा, अति पिछड़ा से गाली दिलवाया जाएगा, कुर्मी कुशवाहा से गाली दिलवाया जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, ये कोशिश पूरी तरीके से है कि बहुजन वर्सेस RSS की लड़ाई हो। एक RSS की विचारधारा से जो निकल के आए हैं लोग, वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और अंबेडकर, फूले, पेरियार, जगदेव, काशीराम, कर्पूरी के विचारधारा से जो लोग निकल करके आए हैं, उनको नीचा दिखाया जाए, ये प्रयास चल रहा है। स्पष्ट रूप से हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं और वो लोग श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। श्रेष्ठता तो मनुस्मृति की बात, श्रेष्ठता मतलब मनुस्मृति, जातीय श्रेष्ठता का मतलब मनुस्मृति। तो इसलिए
हम तमाम लोग हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी की मंशा बड़ी खतरनाक है, और पहली बार जो हाउस बार बार एडजर्न हुआ उसमें सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों ने हाउस को एडजर्न कराने का काम किया। जब एसआईआर पर बात स्पीकर महोदय ने हम लोग को समय दिया, हमारे नेता और बात रख ही रहे थे कि विजय सिन्हा उठ करके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा हाउस। मुख्यमंत्री उठ करके खड़ा हो जाते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं ये सब क्या लगता है, ये सम्राट चौधरी वाला मामला जानबूझ के आरएसएस की कोशिश है कि पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जाए? नहीं, सम्राट चौधरी जी बहुत जल्दीबाजी में हैं। उनको लग रहा है कि लालू यादव पे, तेजस्वी यादव जी पे या और भी उनके दल पे हम जितना गाली अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे हमें उतना जल्दी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचेंगे। ये आपाधापी है। विजय सिन्हा भी वही गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम आप तमाम लोग से यही कहना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से बिहार नहीं चलेगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर लोकतंत्र को कमजोर हम सब लोग नहीं होने देंगे और किसी जातीय की व्यवस्था इस राज्य में नहीं चलेगा। आज नीतीश कुमार जी एक लाइन भी एसआईआर पर नहीं बोलते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि क्या एसआईआर के माध्यम से क्या आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं, इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, तो कहते हैं कि 2005 के पहले कपड़ा पहनता था जी, है ये सब करिया करिया पहन के आ गया सब पटियन वाला। अरे इस तरीके से मुख्यमंत्री जी एक इंटेलेक्चुअल के रूप में गिने जाते पूरे देश में, लेकिन आज उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति उम्र की वजह से ऐसा हो गया है और कुछ उनके इर्द गिर्द वही लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं मनुस्मृति के अनुसार, वही लोग पूरी तरीके से मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिए हैं। मुख्यमंत्री को एक लाइन अपने मन से बोलने नहीं दे रहे हैं, एक निर्णय उनको अपने मन से नहीं लेने दे रहे हैं। परसेप्शन की बात है, बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा लड़ाई होता था, इस बार आरएसएस की कोशिश है कि पिछड़ा को पिछड़ा से लड़ा दिया जाए। ये परसेप्शन की नहीं, अगर बीजेपी या आरएसएस यदि लगता है उनको कि हम बहुत मजबूत हो गए तो अकेले चुनाव लड़े। नीतीश कुमार जी की बैसाखी छोड़े, चिराग पासवान जी की बैसाखी छोड़े, जीतन मांझी जी की बैसाखी छोड़े, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले लड़े तब उनको औकात पता चल जाएगा। तो ये लोगों का गठबंधन बना करके जो वोट का बिखराव है उसको रोक करके और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका, सारे तंत्र की भूमिका को इस्तेमाल कर करके और 20 साल से आप सत्ता में बने हुए हैं। एक बीजेपी का 20 साल में एक लीडर नहीं है। आप इस 5 साल के कार्यकाल जो हम लोग का खत्म हो गया, अब सत्र कार्यकाल भी लगभग खत्म होने को है, 5 साल में आपने देखा कि 4 उप मुख्यमंत्री आए बीजेपी से। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है इस बार चुनाव में, क्या है एजेंडा? हमारी पार्टी का एजेंडा साफ साफ है, महिला सुरक्षा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था है, महिलाओं को मां बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया उनको देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हम यहाँ 5 लाख नौकरी, जब हम महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के सहयोग से, तो यहाँ हमने 5 लाख नौकरी दिया, तो युवाओं को हम नौकरी यहाँ देंगे, पलायन पर हम रोक लगाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। जातीय आधारित गणना से जो रिपोर्ट आया है, 94 लाख ऐसे परिवार जो 6000 रुपया से कम जिनका इनकम है प्रति माह, उनको 2-2 लाख रुपया जो सरकार ने देने का वादा किया, हम उस वादे को पूरे करेंगे। क्या लगता है आरएसएस बीजेपी जो बहुजन पोलराइजेशन है, बहुजन यूनिटी है, उससे घबरा रही है? पूरी तरीके से घबराहट है अब बीजेपी आरएसएस में। आप देख सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस इसी वजह से बगैर ऑल पार्टी मीटिंग किए, बगैर जो दिल्ली में सभी पार्टियों के जो डेलीगेट गए थे चुनाव आयोग के प्रशिक्षण प्राप्त करने, उसमें बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर किसी पूर्व सूचना के आप एक बैग एसआईआर लेकर के आते हैं और एसआईआर के माध्यम से आप बिहार के करोड़ों लोग का अपने इच्छा से आप नाम काटने क्या आप विधायक भी हैं? एसआईआर की मान लीजिए 1 अगस्त को नए वोटर लिस्ट आ जाएंगे, पब्लिक डोमेन में होगा, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? अगर नाम कटा है जिन लोगों का तो 1 महीने का समय तो है। 1 महीने का समय सबसे बड़ा सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल है। जब खुद ही राज्यसभा में श्रम संसाधन मंत्रालय ने ये दिया है कि भाई बिहार से लगभग
3 करोड़ लोग ऐसे हैं रजिस्टर्ड लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और अनऑफिशियल जोड़ दिया जाए तो 4-4.5 करोड़ लोग जो बाहर काम करने जाते हैं। तो SIR के फॉर्म पे कौन साइन किया? उनका फॉर्म 6 पे कौन साइन किया? ये क्या BLO ने साइन किया? सवाल ये है। जब उनका जो आधार कार्ड है वही वैलिड नहीं है, आपने देखा कि आवासीय प्रमाण पत्र आप वैलिड कर रहे हैं, तो भाई अभी तो पटना के फुलवारी में आपने देखा कि डॉग बाबू, कुत्ता बाबू और कुतिया देवी के नाम पर तो आवासीय प्रमाण पत्र अच्छा, मान लीजिए नाम कट जाता है तो 1 महीने का समय है, उसके लिए कोई तैयारी है पार्टी के स्तर पर? हमारी पार्टी BLA हमारे तैयार है। हम लोग भी ये देख रहे हैं कि 1 तारीख को जो वोटर लिस्ट प्रकाशित करते हैं, जो 1 तारीख का वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा वो, और जो 7 जनवरी को जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ था, सो दोनों में क्या अंतर है। और जितने लोगों का नाम कटा है, क्यों कटा है, हम तो चाहेंगे कि भाई चुनाव आयोग जिनका नाम आपने काटा है उनका नाम आप अलग से प्रकाशित करें। जो लोग 22 लाख से ज्यादा लोग जो मृत आप बता रहे हैं, वो मृतों की सूची बताएं, और किस आधार पे आपने उनको मृत घोषित किया? क्या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ उनका? क्या डर क्या है आप लोग? नहीं, डर, आशंका क्या है? आशंका है कि निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के लोगों का कोई बात नहीं सुनी। 9 तारीख को बिहार बंद हुआ, देश बंद हुआ, जिसमें पूरा जनता का समर्थन हुआ, जनता कर्फ्यू एक तरीके से लगाया गया, उस पर भी बात नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपको जॉब कार्ड को शामिल करना चाहिए, उसके बावजूद भी उन्होंने ये शामिल नहीं किया। तो ये इनकी मंशा दिखाती है साफ साफ कि ये किनके इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्थान है तो उनकी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। तो हम सब लोग को आशंका है पूरी तरीके से कि जो 1 तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा वो चुनाव आयोग नहीं, BJP बना करके प्रकाशित करेगा चुनाव आयोग के माध्यम से, वो BJP का वोटर लिस्ट होगा। तो ये थे सतीश कुमार, BJP RJD के विधायक हैं और पार्टी के मजबूत आवाज हैं, प्रवक्ता भी हैं और पार्टी की आवाज को मजबूती से रखते हैं। RJD एक बड़ी पार्टी है, बिहार में कैडर बेस्ड पार्टी है और RJD को हराने के लिए आज से नहीं, जब लालू जी का दौर था तभी से साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जा रहा है। पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, इस बार माहौल उनके पक्ष में दिख रहा है। दलित पिछड़ों का एक पॉलिटिकल सोशल अलायंस दिख रहा है। नौकरी जो उन्होंने दिया था अपने कार्यकाल में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। शुक्रिया विधायक जी, हमसे बातचीत करने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, अभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।